नमस्कार दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन के 9th लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वन वन एंड ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है, ये जो फंक्शन दिया है हमें f इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1, 3, 2, 5, 3, 7, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, b इज इक्वल टू 3, 5, 7। ये फंक्शन जो कि a से b पे डिफाइंड है, ये वन वन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, मतलब ये वन वन है कि नहीं है हमें चेक करना है, ऑन टू है कि नहीं ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो मैंने आपको वन वन फंक्शन का डेफिनेशन बताया था पिछले वीडियो में कि किसी फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन तब कहते हैं जब डोमेन के हर एक एलिमेंट का को डोमेन में डिफरेंट इमेज हो, मतलब हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए डोमेन के अंदर, तब हम लोग ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन मैंने बताया था कि किसी फंक्शन को हम लोग ऑन टू तब कहते हैं जब को डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो कि डोमेन के एलिमेंट से मैप ना हुआ हो, मतलब को डोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो कि इक्वल है f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1, 3, 2, 5, 3, 7 जिस सेट पे डिफाइंड है वो है a 1, 2, 3, कोडोमेन है आपका 3, 5, 7। तो हमें इसके वन वन और ऑन टू नेस को चेक करना है। तो ये फंक्शन एक्चुअली a से b डिफाइंड है, क्योंकि जो भी पहले एलिमेंट्स हैं वो सब a के हैं और जो भी सेकंड एलिमेंट्स हैं वो हैं b के। ठीक है, तो हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम बनाते ही हमें क्लियर कट दिख जाता है कि इस टाइप के फंक्शन वन वन ऑन टू है कि नहीं है। ये रहा a, ये रहा b। a में क्या रखना है हमें 1, 2, 3, b में क्या रखना है 3, 5, 7। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 3 पे मैप हो रहा है तो 1 को 3 पे मैप कर देंगे, 2 5 पे मैप हो रहा है तो 2 को 5 पे मैप कर देंगे, 3 7 पे मैप हो रहा है तो 3 को 7 पे मैप कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डिफरेंट इमेज है। 1 का सिर्फ एक ही इमेज है वो है 3, 2 का भी सिर्फ एक ही इमेज है वो है 5, 3 का भी सिर्फ एक ही इमेज है वो है 7। तो हर एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है, या हम लोग कहें कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या है डिफरेंट इमेज है। तो लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain has different image in B, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कोडोमेन, B को कोडोमेन कहते हैं। Therefore f is 1 1, मतलब ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, हम लोग कहें इंजेक्टिव फंक्शन है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या B के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है ना जो कि मैप ना हुआ हो। तो ध्यान से देखिए, B में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि A के एलिमेंट से मैप ना हुआ हो। 3 1 से मैप हुआ है, 5 2 से मैप हुआ है, 7 3 से मैप हुआ है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट मैप हुआ है किसी न किसी A के एलिमेंट से। ठीक है, और वैसे भी आप इसका रेंज निकालें तो रेंज क्या आता है, हम लोग रेंज मतलब क्या समझते हैं कि जो जो एलिमेंट मैप हुए हैं, तो मैप कौन कौन से एलिमेंट हुए हैं, 3 हुआ है मैप, तो रेंज में 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। रेंज किस तरह डिफाइंड होता है, f(x) x बिलोंगिंग्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, f(1) क्या है, 1 किस पे जा रहा है 3 पे, तो f(1) मतलब 3, f(2) मतलब 5, f(3) मतलब
7, तो रेंज क्या आ जाएगा, जो जो एलिमेंट आ रहे हैं 3, 5, 7, ऐसे भी आप समझ सकते हैं या फिर इस तरह से भी। अब ध्यान से देखिए रेंज, ये रेंज क्या बी सेट के इक्वल नहीं है, बिल्कुल है बी सेट के। या मैं ऐसे कह सकता हूँ रेंज जो है ना आपका वो कोडोमेन के इक्वल है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लगाएंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें पता करना है कि जो ये गिवन फंक्शन g है ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। g हमें डिफाइंड है g इज इक्वल टू 2, a 3, b 4, c। a हमें गिवन है, मतलब डोमेन हमें गिवन है 2 3 4 और कोडोमेन गिवन है ABC। मतलब G जो है वो आपका A से B डिफाइंड है। कैसे पता A से B डिफाइंड है, क्योंकि पहला एलिमेंट कहाँ से है, A से है, और लास्ट वाला एलिमेंट B से है, ठीक है, इसीलिए G A से B डिफाइंड है। अब हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, तो हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाइए, 2 3 4 लिख दीजिए के अंदर, क्योंकि ए के अंदर क्या है 2 3 4 है। फिर V बनाइए, इसके अंदर A B C है। 2 A पे मैप हो रहा है, 3 B पे मैप हो रहा है, 4 C पे मैप हो रहा है। तो हर एक एलिमेंट का क्या है, डिफरेंट इमेज है ना। 2 का सिर्फ एक ही इमेज है वो है A, 3 का भी सिर्फ एक ही इमेज है वो है B, 4 का भी सिर्फ एक इमेज है वो है C। किसी भी दो एलिमेंट के सेम इमेजेस नहीं है, हर एक का अपना अपना अलग अलग इमेज है, इसीलिए फंक्शन क्या आ जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने अभी पिछला रीजन लिखा था उसे आप वापस लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा देयरफॉर f इज 1 1, मतलब हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या आ जाएगा 1 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए हम रेंज निकालें, अगर रेंज जो कि क्या होता है एफ एक्स एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, इसी तरह रेंज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ 2 क्या है, ए है, एफ ऑफ 3 क्या है, बी है, एफ ऑफ 4 क्या है, सी है ना। तो रेंज आपका क्या आ जाएगा एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 2 की जगह क्या लिख सकते हैं ए, क्योंकि एफ ऑफ 2 की वैल्यू ए है। एफ ऑफ 3 की जगह बी लिख सकते हैं, एफ ऑफ 4 की जगह सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रेंज क्या है बी ही आया ना। ध्यान से देखिए बी सेट और रेंज सेट इक्वल है आपस में, तो रेंज बेसिकली किसके इक्वल हो गया सेट बी, या हम लोग कह सकते हैं रेंज जो है आपका वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो ये फंक्शन कैसा होगा ऑन टू फंक्शन, क्योंकि जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है ऑन टू हो जाता है। ऐसा मैंने पिछला वीडियो में बताया था, ये ऑन टूनेस चेक करने का तरीका है। तो लिखेंगे एफ इज ऑन टू। क्यों है ऑन टू, क्योंकि रेंज बराबर क्या है कोडोमेन। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है ये जो फंक्शन दिया है एफ, ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन के सिमिलर है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाना है इसे। तो हमें फंक्शन गिवन है a, x, b, x, c, z, d, z। ये हमें फंक्शन गिवन है। सेट a गिवन है हमें a, b, c, और सेट b गिवन है x, y, z। तो क्योंकि फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है a, b, c, d, ये a से आ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन जो है वो a से b डिफाइन होगा, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो b सेट से आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे।
यहाँ पे ए बना दीजिए, ए बी सी, यहाँ बी बना देते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए किस पे मैप हो रहा है? एक्स पे। बी किस पे मैप हो रहा है? वो भी एक्स पे। सी किस पे मैप हो रहा है? जेड पे। सॉरी, मेरा एक एलिमेंट छूट गया डोमेन का, ठीक है, डी भी था तो यहाँ पे डी भी होगा। डी किस पे मैप हो रहा है? ये भी जेड पे मैप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डी कॉमा जेड एफ के अंदर है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या फंक्शन 1 1 है? नहीं है ना, क्योंकि दो एलिमेंट ऐसे हैं डोमेन के अंदर जिनका इमेज सेम है। नहीं, दोनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, तो इन दोनों का इमेज क्या है? सेम है, ठीक है। एफ ऑफ ए का भी इमेज एक्स है, एफ ऑफ बी इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है? एक्स आ रही है। तो दो एलिमेंट जो कि अलग अलग हैं डोमेन के अंदर, उन सब की सेम वैल्यू आ रही है ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसे दो एलिमेंट मिल गए डोमेन के अंदर जिनका सेम इमेज है, तो हम लोग फंक्शन को 1 1 नहीं कहेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? दो एलिमेंट के सेम इमेज है, दो एलिमेंट के सेम इमेज है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ठीक है, वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट देख सकते हैं y किसी से मैप नहीं हो रहा है, तो ये छूट गया ना बेचारा। अब ये छूट गया तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए ऑन टू होने के लिए, तो क्योंकि y किसी पे मैप नहीं हो रहा तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने मेथड से जाते हैं, रेंज निकालते हैं, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं? सिंपली लिखिए एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, है ना। तो एफ एक्स में मतलब क्या क्या आएगा? एफ ऑफ ए आएगा, क्योंकि एक्स जो हमें लेना है वो ए से लेना है, तो ए में ए है, बी है, सी है, डी है, तो एफ ऑफ ए आएगा, एफ ऑफ बी आएगा, एफ ऑफ सी आएगा, एफ ऑफ डी आएगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? एक्स। एफ ऑफ बी की भी वैल्यू क्या है? एक्स। एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है? जेड। एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है? जेड, क्योंकि डी जेड पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कहें एक्स कॉमा एक्स मतलब एक एक्स, जेड कॉमा जेड मतलब एक जेड, तो ये एक्स कॉमा जेड हुआ रेंज। अब चेक करिए क्या ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है? कोडोमेन है हमारा एक्स वाई जेड, यानी बी सेट, यही ना कोडोमेन है। बी सेट ही तो कोडोमेन है, इसी सेट को तो कोडोमेन कहते हैं, इस सेट को डोमेन कहते हैं। तो क्या ये रेंज, ये जो रेंज आया है, ये कोडोमेन के इक्वल है? नहीं है ना, क्योंकि कोडोमेन में तो 3 एलिमेंट है, लेकिन रेंज में तो 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो इक्वल नहीं होगा। इसीलिए ये फंक्शन क्या है? ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू। बहुत ही आसान था ये। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं बोर्ड में, लेकिन आप फिर भी इसे एक बार एटलीस्ट ट्राई करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चेक दैट फंक्शन f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंजेक्टिव और सरजेक्टिव और बोथ। तो हमें चेक करना है, एक फंक्शन है जो कि z यानी इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट पे डिफाइंड है। डिफाइन किस तरह है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं? इंजेक्टिव मतलब 1 1 होता है। ये फंक्शन सरजेक्टिव है कि नहीं? सरजेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑन टू। तो हमें चेक करना है ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है और सरजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो पहले देखते हैं फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। फंक्शन z से z पे डिफाइन है ना। z आपका क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इसके अंदर क्या आता है? 0 भी आता है, +-1 भी आता है, +-2 भी आता है, डॉट डॉट डॉट। +-1 मतलब 1 भी, -1 भी, +-2 मतलब 2 भी और -2 भी। फंक्शन किस तरह डिफाइन है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताइए, 1 z के अंदर है ना, तो मैं f ऑफ 1 निकालूँ। f ऑफ 1 कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1,
तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, एफ ऑफ -1 निकालो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। तो 1 का भी इमेज 1 आया, -1 का भी इमेज 1 आया, नहीं मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ये डोमेन है, ये को डोमेन है, डोमेन के अंदर 1 है -1 है, 1 है -1 है, को डोमेन के अंदर 1 होगा ही, तो ये 1 एक्चुअली 1 पे मैप हो रहा है, और ये -1 भी किस पे मैप हो रहा है 1 पे मैप हो रहा है। तो दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हो गए ना, दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हो गए। अब जब दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हो गए तो फंक्शन 1 1 थोड़ी ना होगा, तो हम लोग लिखेंगे एफ इज नॉट 1 1। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं। हालांकि मैंने यहाँ 1 और -1 लिया है, आप चाहें तो 2 और -2 भी रख के देख सकते हैं। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, एफ ऑफ -2 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है। तो इस केस में भी देखिए 2 और -2, यहाँ ले लेते हैं -2 और 2, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 4, तो -2 और 2 का इमेज क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, सेम आ रहा है, दो एलिमेंट के सेम इमेज है। तो इस केस में भी फंक्शन क्या होगा 1 1 नहीं होगा। हालांकि आपको बस एक ही एग्जाम्पल दिखाना होता है, अगर एक भी एग्जाम्पल मिल गया तो आप कहेंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है ना। लेकिन जब आपको ये प्रूफ करना रहेगा कि ये फंक्शन 1 1 है, तो यहाँ आपको बाकायदे प्रूफ देना पड़ेगा। मैंने प्रूफ करने का तरीका पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि 1 का भी इमेज 1 आ रहा है, -1 का भी इमेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 1 नहीं है। अब चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू चेक करने के बहुत आसान तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये जेड से जेड पे डिफाइन है, तो हम लोग रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन मेथड नहीं यूज करेंगे। अब बताइए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा ना, मतलब इस कोडोमेन के अंदर तो -1 कहीं ना कहीं आया ही होगा। अरे जेड है ना कोडोमेन, तो जेड के अंदर -1 तो कहीं होगा ही। क्या ये -1 किसी एलिमेंट से मैप हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ना, ये -1 किसी भी एलिमेंट से मैप ही नहीं हुआ होगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं रख सकता ना जिसको मैं ऑपरेट कराऊँ तो -1 आ जाए। मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं रख सकता हूँ जिसको मैं सॉल्व करूँ तो -1 आ जाए, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, fx = x स्क्वायर से, ठीक है। आप रख के देख लीजिए, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर ये कभी -1 के इक्वल नहीं। सिंपली अगर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये कभी -1 के इक्वल नहीं, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, एक्स स्क्वायर ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। लेकिन जेड के अंदर तो नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव भी वैल्यूज हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू तो मैप हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू मैप नहीं ना होगा, इसलिए ये फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है। लेकिन आप ये भी चेक करिए, यहाँ पे 2 भी मैप नहीं हुआ होगा, 2 नहीं ना मैप हुआ होगा। आप कोई सा भी जेड के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते हैं जिसको यहाँ पे रखें और ये 2 के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है। ये सब तो एग्जाम्पल के जरिए हुआ, ठीक है। कभी कभार हमें ये सब एग्जाम्पल दिख नहीं पाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 किसी से मैप नहीं होगा, तो ये सब हो सकता है किसी को ना दिख पाए। तो आपने देखा कि -1 ये किसी पे मैप नहीं हुआ था, -1 इज नॉट मैप्ड बाय एनी एलिमेंट। -1 किसी से मैप नहीं हुआ है ना, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा 2 इज ऑल्सो नॉट मैप्ड बाय एनी एलिमेंट, 2 इज ऑल्सो नॉट मैप्ड बाय एनी एलिमेंट, हैंस नॉट ऑन टू। ये फंक्शन ना तो 1 1 था ना तो ऑन टू था। 1 1 क्यों नहीं था? क्योंकि दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि हमें को डोमेन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं जो कि किसी से मैप नहीं हुए हैं, है ना। -1 किसी से मैप नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। 1 1 पे मैप हो जाएगा, -1 भी 1 पे मैप हो जाएगा, -2 4 पे मैप हो जाएगा, 2 भी 4 पे मैप हो जाएगा। तो जो मैप्ड एलिमेंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स मैप नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के अंदर जो कि मैप नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यही आपको देखना होगा।
कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मैप नहीं हुए हैं, और इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो फंक्शन गिवन है हमें f फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंजेक्टिव और नॉट, बाइजेक्टिव और नॉट, सर्जेक्टिव और नॉट। मतलब हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है जो कि n से n डिफाइंड है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये डिफाइन इस तरह है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, ऑन टू है कि नहीं है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, बाइजेक्टिव है कि नहीं है। बाइजेक्टिव मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो हमें चेक करना है। अब आप कहेंगे कि ये तो पिछला ही क्वेश्चन है। नहीं भाई, ये पिछला क्वेश्चन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन अलग अलग थे। यहाँ पे देखिए डोमेन कुछ और है, कोडोमेन कुछ और है। यहाँ पे डोमेन नेचुरल नंबर है, पिछली बार इंटीजर था, ठीक है। डोमेन बदलता है तो 1 1नेस और ऑन टू नेस में फ़र्क आ जाता है, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अब आइए इस फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं। मैं इधर डोमेन बना देता हूँ, इधर कोडोमेन, ठीक है। डोमेन के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 आगे 100। इधर भी उसी तरह होंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 1 किस पे मैप होगा, 1 1 के स्क्वायर यानी 1 पे मैप होगा, 2 4 पे मैप होगा, 3 9 पे मैप होगा, है ना। तो इस बार आपको दिख रहा है क्योंकि इस बार नेगेटिव नंबर्स नहीं है डोमेन या कोडोमेन के अंदर, तो 1 1नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पिछली बार क्या कर रहे थे हम लोग, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिखा दे रहे थे और एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू भी 1 दिखा दे रहे थे। लेकिन -1 तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के सेट के अंदर -1 नहीं होता है, मतलब ये -1 ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हट गया ऐसे ही, ठीक है। तो इस बार फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था आपको कि 1 1 दिखाना तो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था। प्रूफ करने का तरीका है, आप fx1 इक्वल टू fx2 मान लीजिए और किसी तरह ये दिखा दीजिए कि x1 बराबर x2 है, तो आपका फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे दिखाएंगे x1 बराबर x2। fx1 मतलब, fx मतलब क्या होता है, x स्क्वायर, तो fx1 मतलब क्या होगा, x1 का स्क्वायर, तो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या जाएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ लोग महान हैं, क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे। ऐसा नहीं करते हैं भाई, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। क्लास 9th या 8th में नहीं है कि आप 2 से 2 काट देंगे, ठीक है। इस x2 स्क्वायर को उधर ले गए, क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, इधर 0 बचेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग x1 प्लस x2, x1 माइनस x2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स आए, नहीं। अब देखेंगे इनमें से 0 कौन सा है, क्या ये कभी 0 हो सकता है, क्या x1 प्लस x2 इस केस में कभी 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव होते हैं, और 2 पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ेंगे आप तो 0 थोड़ी ना आएगा कभी, मतलब ये कभी 0 नहीं आने वाला है, नहीं। ये x1 प्लस x2 कभी 0 नहीं आने वाला है। क्यों नहीं 0 आएगा, क्योंकि x1 नेचुरल नंबर से है, x2 भी नेचुरल नंबर से है, तो दोनों नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो भाई 0 कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये वाला फैक्टर 0 नहीं है। अब ये वाला नहीं 0 है तो इसको तो 0 मजबूरी में होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये 0 है, इसका मतलब x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 है। x2 को उधर भेज दीजिए, क्या जाएगा, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर आप मान के चलें fx1 इक्वल टू fx2 और किसी तरह ये ला दें कि x1 बराबर x2 है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम लोग f इज 1 1, ठीक है। तो f क्या हुआ, 1 1 हुआ। पिछली बार आपने देखा था जब फंक्शन z से z डिफाइन था तो 1 1 नहीं था, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि f1 की भी वैल्यू 1 आ रही थी उस समय, और f ऑफ -1 की भी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। 2 एलिमेंट के सेम इमेजेस थे। लेकिन इस बार क्या है, क्योंकि हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है तो -1 ले ही नहीं सकते, तो ये वाला कंडीशन ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे 1 1नेस या 1 1
फंक्शन होना ये डोमेन पे डिपेंड करता है। और ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि वन वन फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे ये डोमेन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। वन पे मैप होगा, वन जो है वो वन पे मैप होगा। टू किस पे मैप होगा? 4 पे मैप होगा, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 3 किस पे मैप होगा? 9 पे। 4 किस पे मैप होगा? 16 पे। 5 किस पे मैप होगा? 25 पे। ठीक है, क्या कभी 2 किसी एलिमेंट से मैप होगा? कोई ऐसा एलिमेंट होगा डोमेन के अंदर जो 2 से मैप हो जाए? नहीं होगा ना, क्योंकि जो मैप्ड एलिमेंट्स हैं वो है 1, 4, 9, 16, 25। सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, वही मैप हो रहे हैं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना वो मैप ही नहीं हो रहे हैं, जैसे 2, 3, 5, 6, ये सब तो एलिमेंट मैप ही नहीं हो रहे हैं। नहीं, तो ये मैप ही नहीं हो रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू कैसे होगा? मैंने बताया था ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, फंक्शन के को डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 किसी से मैप ही नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं डोमेन के अंदर जो 2 को मैप कर दे। सिमिलरली 3 भी मैप नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 and 3 इन को डोमेन डू नॉट मैप्ड बाई, ठीक है, डू नॉट मैप्ड बाई एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, hence f is not onto, f is not onto। क्योंकि हमें 2 और 3 साफ साफ दिख रहे हैं ये किसी से मैप नहीं हुए हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे और भी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मैप नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था आपको बस एक एलिमेंट चाहिए जो कि मैप ना हो रहा हो। अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आपको मिल गया जो कि मैप नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे एफ इज नॉट ऑन टू। बस एक एलिमेंट चाहिए, सारे खोजने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक खोज लेना है। अगर आपने एक खोज लिया तो आप बता पाएंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब बताइए f11 है, f ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो f बाइजेक्टिव कैसे होगा? बाइजेक्टिव नहीं होगा ना, तो हम लिखेंगे f इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों बाइजेक्टिव नहीं है? क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना पड़ता है, 1 भी होना पड़ता है और ऑन टू भी होना पड़ता है। क्योंकि ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव चेक करना बहुत आसान होता है, बाइजेक्टिव चेक करने में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है ऑन टू और 1 चेक करने में। तो हमारे पास 6th क्वेश्चन है कि गिवन अ फंक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वी हैव अ फंक्शन f(x) = x square, check that in each case function is injective or not, surjective or not, bijective or not। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है f(x) = x square। यहाँ पे 2 केसेस हैं, तो दोनों केसेस में हमें चेक करके बताना है कि ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस पिक करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? जो फंक्शन है वो q से q डिफाइंड है। q मतलब आप लोग जानते होंगे रैशनल नंबर से रैशनल नंबर। ठीक है, फंक्शन डिफाइन किस तरह है ये तो पहले ही बता दिया है, x स्क्वायर। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस डोमेन और कोडोमेन बदलता जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा। तो क्लियरली f ऑफ -1 एक रैशनल नंबर है ना। ठीक है, तो -1 का इमेज क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली f ऑफ 1 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 1 इस q के अंदर होगा ही, तो f ऑफ 1 का इमेज क्या आएगा? ये भी 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। f ऑफ -1 का 1 आएगा, f ऑफ 1 का भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो 2 एलिमेंट के सेम इमेजेस है ना, -1 और 1 के सेम इमेजेस है ना, तो f इज नॉट 1। समझ में आया क्यों 1 नहीं है? तो f क्या है? 1 नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो फिर से वही तरीका, डोमेन बनाइए। अब डोमेन में इस बार प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और को डोमेन में भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग लॉजिक वही यूज़ करेंगे। को डोमेन के अंदर माइनस वाले एलिमेंट्स होंगे ना। क्या एक्स स्क्वायर कभी माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक्स स्क्वायर क्या होता है? हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है,
तो बेसिकली ये पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव वैल्यू थोड़ी नहीं देगा, मतलब ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा ना जिसके कारण ये -1 आ जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर कभी -1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्स आपका रेशनल नंबर में से है तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सिंस -1 इन कोडोमेन is not mapped by any element of domain, hence f is not onto। -1 किसी से मैप नहीं हुआ होगा ना, सिमिलरली -2 भी किसी से मैप नहीं हुआ होगा। ठीक है, 1 मैप हुआ होगा 1 से, 2 मैप हुआ होगा 4 से। ठीक है, लेकिन -1 और -2 थोड़ी मैप होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। हमें बस एक नंबर चाहिए था जो कि मैप ना हुआ हो, तो हमें मिल गया वो एक एलिमेंट जो है -1। -1 किसी से मैप नहीं हुआ है, इसीलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो ये फंक्शन ना तो 1 था ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए तो दोनों चाहिए, 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब होता है 1 ऑन टू। अब हम लोग दूसरा केस लेंगे। इस बार फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर। डिफाइन किस तरह है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हमें चेक करना है ये फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है, सर्जेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो ऐसे इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने पिछले वीडियो में कराया है, सिमिलरली यही क्वेश्चन कराया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से इसे करा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर से। ठीक है, क्योंकि ऐसे फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस बार के बोर्ड के लिए ऐसे फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं फंक्शन 1 होगा कि नहीं। फिर से भाई एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी 1, एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि -1 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। ठीक है, तो दो एलिमेंट का सेम इमेज है, यहाँ बना लेते हैं आर, यहाँ पे भी बना लेते हैं आर। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 भी 1 पे मैप हुआ है, -1 भी 1 पे मैप हुआ है। तो दो एलिमेंट का सेम इमेज है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिफरेंट इमेज, तभी 1 कहेंगे। तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 नहीं होगा। एफ इज नॉट 1 भाई 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो ऐसे ही नहीं होगा, है ना, नहीं चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली वही तरीका आप लोग अपना सकते हैं। यहाँ पे एक -1 होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, तो -1 किसी से मैप नहीं हुआ होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे -1 इन कोडोमेन इज नॉट मैप्ड, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू नहीं होगा। इस केस में आप रेंज इक्वल टू कोडोमेन से भी आप चेक कर सकते हैं फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है ना, तो हम लोग रेंज निकाल लेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं आपको वैसे दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कैसे ऑन टू नहीं होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है ना। तो एक्स स्क्वायर एक्चुअली एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स यानी 0 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा, क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या है 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, है ना। और रेंज मतलब हम लोग जानते हैं, रेंज मतलब एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आएगी वही रेंज होता है। ठीक है, तो रेंज की क्या क्या वैल्यू आएगी, 0 या तो 0 से बड़ी, तो रेंज क्या जाएगी, क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, कोडोमेन क्या है आपका, कोडोमेन है आपका आर, तो क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है, नहीं है ना, तो रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है, क्योंकि आर कभी 0 इन्फिनिटी के थोड़ी इक्वल होगा, तो रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है। रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये दूसरा मेथड है, ये मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन। ठीक है, तो यही 4 पॉसिबिलिटी है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया तो यही 4 तरीके के जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। पहला एफ जेड से जेड हो, एफ
n से n हो, f q से q हो या f r से r हो, ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 1 और ऑन टू चेक करने के लिए बोला तो, ठीक है। इस केस में बताना है कि वैसे फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ये फंक्शन क्लियरली बाइजेक्टिव नहीं है, एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों बाइजेक्टिव नहीं है? क्योंकि 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन है चेक दैट द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रैशनल नंबर defined by fx equal to x cube is injective or not, surjective or not, bijective or not। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फंक्शन हमें कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर पे, ठीक है। मतलब डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, को डोमेन आपका क्या है? रैशनल नंबर। फंक्शन किस तरह डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर प्रूफ करने में कोई दिक्कत आई तब हम लोग एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। यही बेसिक तरीका होता है, ठीक है, कि सीधे आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल खोजने लगेंगे या फिर सीधे प्रूफ करने लगेंगे। पहले प्रूफ करिए। अगर प्रूफ करते समय कोई दिक्कत आई, ठीक है, तो आप फिर एग्जाम्पल ढूंढिएगा। क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपीरियंसड हूँ ऐसे प्रॉब्लम्स में, मुझे मालूम चल जाता है कौन सा क्वेश्चन 1 होगा कि नहीं होगा, कौन सा क्वेश्चन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, देखते ही मालूम चल जाता है। अगर आपकी भी प्रैक्टिस मेरी तरह होगी तो आप भी बस देखते ही बता पाएंगे कि ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 है तो आप क्या करेंगे? एफ एक्स वन इजल टू एफ एक्स टू लेंगे और किसी तरह ये दिखा देंगे कि x1 बराबर क्या है? x2 है, ठीक है। एफ एक्स1 मतलब x1 का क्यूब, एफ एक्स2 मतलब x2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एफ एक्स1 मतलब x1 का क्यूब, एफ एक्स2 मतलब x2 का क्यूब। अब 3 से 3 काट मत दीजिएगा, x2 क्यूब को इधर लेकर आइएगा, ये माइनस x2 क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है क्या ये क्वांटिटी कभी 0 होगी। चलिए आइए चेक करते हैं ये क्वांटिटी कभी 0 होगी कि नहीं। हम लोग ये जानते हैं x1 x2 नेचुरल नंबर से, ठीक है, या किसी से भी हो, x1 स्क्वायर तो पक्का 0 या 0 से बड़ा होगा, x2 स्क्वायर भी 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। x1 x2 ये 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 तभी होगा ना, x1 और x2 0 तभी होगा जब या तो दोनों 0 हो, ठीक है, या क्या हो, x1 0 हो या x2 0 हो, तभी x1 x2 0 होगा। या तो दोनों 0 हो या सिर्फ x1 0 हो या तो सिर्फ x2 0 हो, ठीक है। नहीं तो बाकी केसेस में x1 x2 या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अगर x1 बराबर x2 नहीं है, x1 बराबर x2 और ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, x1 और x2 अगर 0 नहीं है ना, तो इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पे कभी 0 नहीं आएगा। क्योंकि x1 स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 भी हो सकता है। x2 स्क्वायर भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है या भी 0 भी हो सकता है। लेकिन x1 x2 0 नहीं होगा कभी, x1 x2 कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग सोच सकते हैं। तो मतलब ये पूरी ब्रैकेट वाली क्वांटिटी ये कभी 0 नहीं होगी, है ना। तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा। x2 को उधर भेज दीजिए तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये फंक्शन क्या है? 1 1 है, f इज 1 1। तो x क्यूब वाले फंक्शन हमेशा 1 1 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए या फिर समझ लीजिए, ठीक है। समझाया है मैंने कैसे ये 1 1 है, f इज 1 1, क्योंकि प्रूफ करते समय कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से प्रूफ हो गया। तो मैंने एफ x1 बराबर एफ x2 माना और प्रूफ करते करते मैंने ला दिया x1 बराबर x2। अगर आप x1 बराबर x2 ला देते हैं तो फंक्शन क्या आ जाएगा? 1 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 है। अब आइए चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं है। तो इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हमें चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं। डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, को डोमेन आपका क्या है, रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एलिमेंट्स होंगे। 1 किससे मैप हुआ होगा, 1 का क्यूब मतलब 1, 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का क्यूब मतलब 27, 4 का क्यूब मतलब 64, ठीक है। 5 का क्यूब मतलब 125। क्योंकि आप देख पा रहे हैं डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में मैप होंगे। मतलब क्यू के अंदर माइनस वाले टर्म्स छूट जाएंगे ना, वो नहीं मैप हो रहे हैं किसी से। क्यों नहीं मैप हो रहे हैं, क्योंकि आपका डोमेन में नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, है ना। ध्यान से देखिए, 1 1 पे मैप होगा, 2 8 पे मैप होगा, 3 27 पे मैप होगा। यहाँ पे तो कई सारे नंबर्स होंगे, उनमें से एक नंबर -1 भी है। -1 थोड़ी ना मैप होगा। क्यों नहीं मैप होगा, क्योंकि आपका जो नंबर्स हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्यूब करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए नेगेटिव वाले नंबर छूट जाएंगे। तो हम लिखेंगे -1 इन कोडोमेन इज नॉट मैप्ड। -1 नहीं मैप हुआ है, -2 भी नहीं हुआ, -3 भी नहीं हुआ, -4 भी नहीं हुआ है, लेकिन हमें तो बस एक चाहिए, नहीं एक से ही काम हो जाएगा। तो -1 इन कोडोमेन इज नॉट मैप्ड, क्योंकि -1 मैप्ड नहीं हुआ है हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इज नॉट ऑन टू। अब ऑन टू नहीं है तो भाई बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों चाहिए, 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो फंक्शन तो वही है, हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन फंक्शन का डोमेन और को डोमेन बदल दिया है। फंक्शन डिफाइन है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर पे, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है ना। तो आइए फिर से देखते हैं ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो हम लोग पहले नॉर्मल प्रूफ पे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो प्रूफ पे आते हैं, एफ एक्स वन इजल टू एफ एक्स टू, ये लिखेंगे पहले, ठीक है। तो एफ एक्स वन इजल टू एफ एक्स टू लिखेंगे और किसी तरह ये दिखा देंगे, अगर एक्स वन बराबर एक्स टू है तो हम लोग फंक्शन को 1 1 कहेंगे। अगर इस प्रूफ को सॉल्व करते समय कोई दिक्कत आ गई ना, तब हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, ठीक है। तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन क्यूब, एफ एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू क्यूब। दोनों इसको इधर लेके आइए, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब इजल टू 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू यानी ए माइनस बी, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू इजल टू 0, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो फिर से भाई ये 0 या 0 से बड़ा होगा, ये 0 या 0 से बड़ा होगा। अब x1 x2 या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, 0 नहीं होगी। ये तो मैं कह सकता हूँ ना, ये 0 नहीं होगी। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। आप कोई सा भी x1 x2 z से उठा के रख के देख लीजिए, कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, x1 स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, x2 स्क्वायर 0 0 से बड़ा होता है, लेकिन x1 x2 क्या होता है ना, या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ये कभी 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए तीनों को ऐड जब करेंगे ना तो 0 नहीं है, ठीक है। इसको 0 होना पड़ेगा मजबूरी में, भाई फंस गया बेचारा, क्या करे। तो x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x2 को उधर भेज दीजिए तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था अगर आप मान के चलें f(x1) बराबर f(x2) है और किसी तरह ला के दिखा दें कि x1 बराबर x2 है, तो आप सीधे लिखेंगे f इज 1 1, f इज 1 1, ठीक है। अब आते हैं ऑन टू नेस में, ऑन टू हुआ कि नहीं। तो आइए इसके लिए पहले हम लोग डोमेन और को डोमेन बनाते हैं। वेन डायग्राम, तो ये रहा डोमेन,
ये रहा कोडोमेन, ठीक है। अब जेड में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, -4, -3, -1, 0, -2 भी आता है, लेकिन हर एक एलिमेंट नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ना। -4 बताइए किस पे मैप हो, तो -4 का क्यूब कर दीजिए, कितना आएगा, -64 आएगा ना। तो -4 बेसिकली -64 पे मैप होगा, -3 -27 पे मैप होगा, -1 -1 पे मैप होगा, 0 0 पे मैप होगा, 1 1 पे मैप होगा, 2 8 पे मैप होगा, 3 27 पे मैप होगा, 4 64 पे मैप होगा, ठीक है। -4 -64 पे, -3 -27 पे, -1 -1 पे, 0 0 पे, 1 1 पे, 2 8 पे, 3 27 पे, 4 64 पे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कहीं आपको 2 किसी से मैप होता हुआ दिखा, अरे भाई इस जेड के अंदर तो 2 होगा ना, 3 होगा ना, -2 होगा ना, -3 होगा ना, -5 होगा ना। क्या ये सब एलिमेंट्स मैप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना, बेचारे सब नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, है ना, ये सब मैप नहीं हो पाएंगे। ये सब मैप हो जाएंगे, बहुत चालाक हैं सब, ये सब मैप हो जाएंगे, लेकिन ये वाले नहीं मैप होंगे, है ना। तो हमारे पास कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि मैप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो -2 इज नॉट मैप्ड बाय एनी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन के किसी भी एलिमेंट से -2 मैप नहीं हुआ है, देख लीजिए। आप लिख सकते हैं -3 भी नहीं मैप हुआ है, ठीक है। तो f इज नॉट ऑन टू, एक एलिमेंट छूट गया ना जो कि मैप नहीं हुआ है, ठीक है। f इज नॉट ऑन टू, -2 नहीं मैप हो पाया है किसी से, इसलिए ऑन टू नहीं होगा, है ना। इस बार आपको दिख रहा होगा -1 मैप हुआ है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सब में -1 पक्का मैप नहीं हुआ था, लेकिन इस वाले में -1 मैप हुआ है। किससे मैप हुआ है, -1 से ही मैप हुआ है, ठीक है। तो रट के मत जाइएगा कि सबका एग्जाम्पल -1 ही लिख के आएंगे, है ना। इस केस में -1 मैप हुआ है, -2 मैप नहीं हुआ है, या कहें हम लोग 2 मैप नहीं हुआ है, ठीक है, 3 भी मैप नहीं हुआ है। आप कोई सा लिख सकते हैं, जो मैप नहीं हुआ है उसको बस लिख दीजिए, और लिख दीजिए फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो लिखेंगे f इज नॉट बाइजेक्टिव एज वेल, ठीक है। आसान सा था। अब हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x = x³ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब फंक्शन का डोमेन और को डोमेन रियल नंबर कर दिया है। फंक्शन तो वही है f(x = x³, लेकिन डोमेन और को डोमेन को क्या कर दिया है, क्वेश्चन में फंक्शन को रियल नंबर कर दिया है। और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब जानते हैं आप लोग, ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना f(x = x³, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नहीं देना है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि 1 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मत जाइए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, हमें R से R डिफाइंड है, किस तरह डिफाइंड है, f(x = x³। तो बताइए ये फंक्शन हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि 1 1 है। सिंपली तरीका क्या है, f(x1 = f(x2) मान लेना है और किसी तरह ला देना है x1 = x2। तो f(x1) मतलब x1 का क्यूब, f(x2) मतलब x2 का क्यूब। x2 क्यूब को इधर लाइए तो -x2³ हो जाएगा = 0। इन दोनों a³ - b³ है, तो क्या हो जाएगा, x1 - x2, एक ब्रैकेट में x1² + x2² प्लस x1 x2 = 0। और अभी हमने देखा ये कभी 0 तो होता नहीं है, बेचारा फंस जाता है हमेशा, ये 0 हो जाएगा, तब x1 - x2 0 हो जाएगा, या कहें हम लोग x1 = x2 हो जाएगा।
जब x1 बराबर x2 हो गया तो f क्या हो जाएगा, f इज 1 1। तो फंक्शन 1 1 है, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है। तो मैं इसके दो लॉजिक बताऊंगा बेसिकली, देखते हैं आपको कौन सा अच्छा लगता है। पहला लॉजिक है कि हम लोग रेंज इक्वल टू कोडमीन करना है, और आपने क्लास 11th में जब आप रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का जो रेंज होता है रियल नंबर के ऊपर, रेंज जो होता है रियल नंबर के ऊपर वो रियल नंबर ही होता है। वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो ये फंक्शन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। और मैंने बताया था आप रेंज इक्वल टू कोडोमेन वाला मेथड तभी यूज करेंगे जब डोमेन और कोडोमेन क्या हो, रियल नंबर हो। और किसी भी केस में रेंज इक्वल टू कोडोमेन से आप ये नहीं प्रूफ करेंगे कि फंक्शन ऑन टू या ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेंज इक्वल टू कोडोमेन से आप तभी ऑन टूनेस प्रूफ करिएगा जब फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे हो, ये बात याद रहे। तो क्योंकि रेंज आर है और कोडोमेन भी देखिए ध्यान से आर ही दे रखा है, कोडोमेन में क्या दिया है, आर दिया है, ठीक है। तो रेंज बेसिकली इस केस में कोडोमेन के इक्वल हो गया ना। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। अब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो एफ इज बाइजेक्टिव। क्यों बाइजेक्टिव है भाई, क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए बाइजेक्टिव होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगाइएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, बस आपको किसी तरह प्रूफ करना है ना। तो फालतू में आप लोग ये डिस्कस ना करने लगिएगा कि एग्जाम्पल देना है कि प्रूफ करना है, एग्जाम्पल देना है कि प्रूफ करना है। भाई क्वेश्चन में पहले बता दिया कि प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखिएगा। स्टेटमेंट है आपका, अगर कोई फंक्शन इस तरह से गिवन है x या x क्यूब या x का पावर 5 या x का पावर 7 या x का पावर 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब अगर x का पावर ऑड हो, मतलब जो x का पावर हो वो ऑड हो, तो ऐसे फंक्शन हमेशा 1 1 होंगे और ऑन टू होंगे। f इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू। लेकिन ये 1 1 ऑन टू तभी होंगे जब आपका फंक्शन जो है ना वो r से r पे डिफाइंड हो, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे। और किसी केस में ऑन टू और 1 1 नहीं होंगे, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर r से r डिफाइंड है ना, तो ऐसे फंक्शन जो कि x का पावर ऑड हो वो हमेशा 1 1 ऑन टू होंगे। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इन दोनों केसेस में ना यूज़ कीजिएगा, इसके पीछे रीज़न है कि फिर नंबर कट सकता है। यूज़ तो कर देंगे, सही भी है यूज़ करना, लेकिन नंबर इसलिए कट जाएगा क्योंकि इन सब का प्रूफ आसान है। इन दोनों को दिखाना बहुत आसान है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, लेकिन इन सबको दिखाना 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, ये सब टफ काम है, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को तभी यूज़ किया जाएगा जब x का पावर जो हो वो 5 या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। मैंने अभी प्रूफ किया है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। इसको मैं जस्ट अभी बताने जा रहा हूँ। ये वाला जो फंक्शन है यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। तो इन दोनों के केसेस में ना यूज कीजिएगा। x टू द पावर 5 आ गया, अगर x टू द पावर 7 आ गया, x टू द पावर 9 आ गया, तो इन सब केसेस में इस स्टेटमेंट का यूज आप कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, रेंज, इन सारे फंक्शन का जो रेंज होगा ना वो पूरा का पूरा आर होगा। ये जितने भी यहाँ पे जो फंक्शन दिए हैं इन सब का रेंज क्या होगा, पूरा का पूरा रियल 9, ठीक है, यानी पूरा का पूरा आर। इस चीज़ को भी याद रखिएगा ये। और ये ध्यान दीजिएगा कि पावर क्या हो, ऑड डिग्री का। अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन।
तो अभी आपने देखा कि एफ एक्स इजल टू एक्स ये एक वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है। अगर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, या आपने पिछले स्टेटमेंट से देखा जो मैंने अभी दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर पावर 1 या 3 रहे ना तो प्रूफ कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है टीचर नंबर काट ले। और प्रूफ करना बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि क्या ही बताएं। तो पहले आइए प्रूफ करते हैं कि फंक्शन 1 है। कैसे प्रूफ करते हैं? हम लोग क्या कहते हैं, f(x1) बराबर f(x2) मान लेते हैं और किसी तरह दिखा दें कि x1 बराबर x2 है, तो हमारा काम हो जाएगा। और ध्यान से देखिए ये कितना आसान है दिखाना। fx मतलब क्या, x, तो f(x1) मतलब क्या, x1, बीच में इक्वल का साइन। f(x2) मतलब भी क्या होगा, x2 होगा। तो ध्यान से देखिए तो एक ही लाइन में आ गया x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो मतलब फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। कितना आसान है, ठीक है। अब आते हैं ऑनटूनेस पे। तो अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और फंक्शन आर से आर पे डिफाइंड है, तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। कोडोमेन क्या दिया है, ये भी पूरा रियल नंबर है, तो रेंज बराबर कोडोमेन है। और अगर रेंज बराबर कोडोमेन है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, एफ इज ऑन टू। और अगर फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, तो एफ इज बाइजेक्टिव।